अवनी, कुछ डिसाइड किया शादी का? मतलब सुमन, तुम्हारी बात हुई कुछ इससे? जी चाचा, एक्चुअली अवनी अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती है, कुछ करना चाहती है। शादी तो बाद में भी हो सकती है। वैसे भी हमें कौन सी जल्दी है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही कही बेटा आपने कि अवनी को पहले अपने पैरों पे खड़ा हो जाना चाहिए, फिर देखते हैं ना शादी के बारे। ठीक है जी, बस इतनी सी बात थी। अरे तो हमें पहले ही बता देती। कोई बात नहीं, तू पूरा टाइम ले, और जो हुआ ना सो हो गया, भूल जाओ उसे। मगर नेक्स्ट टाइम ना हमसे दूर भागने के बजाय हमसे बात कर लेना। जी पापा, एंड सॉरी पापा। वैसी भी कोई सीक्रेट बात नहीं थी जो बताई ना जा सके। हमें बताओ। पर नहीं, तू क्या बड़बड़ा रहा भाई? वही बचपन की आदत। खाना अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं पापा, खाना ठीक। ठीक क्यों नहीं लगेगा? सुमन ने इतने प्यार से बनाया अपने हाथों से। बेटा एक एक चीज बहुत अच्छी बनी है, बेस्ट एकदम। नमक थोड़ा कम है। हमें तो नहीं लगा, हमें तो बहुत अच्छा लगा। शाबाश बेटा। और शमन बेटा, कम नमक खाया कर, फिर हार्ट के लिए अच्छा है। शान, क्या हो गया तुम? कब से देख रहा हूँ, इतने नखरे क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है नखरे पे सिर्फ तुम्हारा कॉपीराइट है? तुम बातें छुपाओ, नखरे करो, और अब ये सवाल मुझसे पूछ रही हो। तुम्हें जो करना है करो, मुझे जो करना है वो मैं करूँ। शान, यार ये सुबह सुबह कौन शो मजा रहा है? पतिदेव, मुझे आपकी राय चाहिए। सॉरी कि तुम्हारी नींद खराब हो गई, लेकिन प्लीज मुझे बताओ ना कि तुम्हें ये कारपेट कैसा लगा? श्रवण, अब अगर ऐसे तुम कुछ भी नहीं कहोगे ना तो मुझे बहुत खराब लगेगा। आई एम सॉरी। आई नो कि हम दोनों ये कारपेट की शॉपिंग के लिए साथ में जाने वाले थे, उसके बाद मैं नहीं आ पाई ना, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हें सरप्राइज दूं। सरप्राइज। आई नो तुम यही सोच रहे हो ना कि मैंने सुबह सुबह सब कुछ कैसे मैनेज किया। तो डियर हस्बैंड, आप ही ने मुझसे कहा था ना कि मजा जादू में है, जादूगर से सवाल पूछने में नहीं। तो सिर्फ बताओ कि तुम्हें ये सुवन पैड के लिए कैसा लगा? कुछ तो बोलो ना श्रवण। कुछ बोलना ही क्यों है? जब मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ तो तुम मुझे बताती नहीं, और वो तुम्हें ठीक लगता है ना। तो अब कुछ ऐसा ही समझ लो कि ये कारपेट मुझे कैसा लगा ये मैं नहीं बताने वाला। अब मुझे वही ठीक लग रहा है। श्रवण, तुम 5 साल के बच्चे हो क्या जो टिटफटाट कर रहे हो? सुमन देख, ये लड़का बिल्कुल भी नहीं बदला। वही 7 साल पुराना श्रवण, सिद्धि। पर बीवी से कब तक रूठोगे? चले। आज ना मेरा बाइक चलाने का मन हो रहा है, एटलीस्ट ट्राई कर सकती हूँ। व्हाट्स इट? इसके पहले कभी स्कूटी भी चलाई है?
नहीं। फिर कैसे चलाओगी? एक तो तुम हो इतनी नाजुक और ऊपर से जिपाई कितनी भारी, कैसे संभाल ली होगी? और अगर गिर गिर गई तो मुझे बहुत सारी गालियां बोलोगी, श्रवण मियाँ हमको मार डालेंगे, वो अलग। इसीलिए कह रही है अब चलते हैं। आई सही है, तुम बैठो यहाँ, हम तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय और कुछ बढ़िया सा खाने को लेकर आते हैं। बैठो ना, बढ़िया से मौसम का मजा उठाओ। हम यूं गए और यूं आए हैं। और हाँ मियाँ, एकदम गरम गरम कड़क चाय और बढ़िया समोसे भिजवा दियो। और बस जीरा 2 मिनट हम लोग। कंचा, कंचा जी क्या कर रही हो? तुमको मना किया था ना बाइक नहीं चलाना। कंचा उतर जाओ। कंचा कोई गेयर वेयर लगा दोगी, गिर जाओगी। चोट तो नहीं लगी तुम्हें? हाँ? हाथ दिखाओ, अच्छे से दिखाओ। और जी पाँव, पाँव में कुछ तो नहीं हुआ? बंटी बंटी बंटी, मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो, कहीं चोट नहीं लगी। बाल बाल बच गई मैं तो। तुमने अरे मजाक लग रहा है क्या तुमको? जी अरे हड्डी वड्डी टूट जाती तो तुम्हारी, माथा फूट जाता तो, कुछ हो जाता तो तुम्हें। मना किया था ना तुम्हें कि मत चलाना जी भाई। फिर क्यों कंचा, क्यों चिल्ला क्यों रहे हो बंटी? तो क्या करूं? तारीफ करूं, शाबाशी दूं तुम्हें, या बाइक की चाबी तुम्हारे हाथ में पकड़ाऊं ताकि अगली बार जब तुम बाइक चलाओ तो दीवार के पास तुम्हारा सर फोड़। ऑटो। अरे कहाँ जा रही हो कंचा? कंचा रुको। मेजर सुमन, आपकी जिम्मेदारी है कि आप दूसरों को इंस्पायर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कंपटीशन में हिस्सा लें, जीत की कोशिश करें। और आपसे एक मैच नहीं जीता जा रहा है। जी सर। देखिए, मैं समझता हूं कि एडीसी बनने के बाद आपके ऊपर काम का प्रेशर बढ़ गया है और उस दिन आपने दूसरे ऑफिसर को रिलीव करके खुद नाइट ड्यूटी कर ली। देखिए, फेलो ऑफिसर की मदद करना अच्छी बात है, पर अपनी रेजिमेंट के लिए जीतना भी तो जरूरी है। मेजर सुमन, आप प्रैक्टिस मैच हार रही हैं, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। यस सर। सर एक्चुअली ये काफी टफ गेम था। मेजर सुमन ने तो मेरे लिए भी जीतना काफी मुश्किल कर दिया था। मेजर सुमन अपने काम को लेकर काफी फोकस्ड और डिसिप्लिन हैं और मैं गारंटी देता हूँ ये काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे। हम अपने सभी ऑफिसर से यही एक्सपेक्ट करते हैं, राइट? यस सर। चलिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। सर सही तो कहा गुजराल सर ने, मेरी गेम इम्प्रूव होने के बजाय दिन पर दिन बिगड़ ही तो रही है। सुमन, तुम जिस चीज पे फोकस करती हो उसमें हमेशा अपना बेस्ट देती हो। और गुजराल सर तुम्हें उतने अच्छे से नहीं जानते जितने अच्छे से मैं जानता हूँ। लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम चाहो और पा ना सको। इनफैक्ट तुम तो मुझे मोटिवेट करती हो यार, तो खुद पे डाउट क्यों कर रही हो? बाय द वे, हमारे सुवन पैड का कारपेट काफी अमेजिंग है।
हो गए तुम्हारे नखरे पूरे? हाँ हो गया। वो क्या है ना कि मैं अपनी बीवी और उसके नखरों के साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहता हूँ भाई। और दुनिया की किसी भी रूल बुक में ये तो लिखा नहीं कि नखरों पर सिर्फ बीवियों का कॉपीराइट है। तो अभी मेरे पति देव सिर्फ नखरे करेंगे या मेरे साथ शॉपिंग करने भी चलेंगे? जैसे मेरी बीवी कहे। परफेक्ट। तो मैंने एक दुकान भी देखी है जहाँ हमें हमारे कमरे के लिए कबर्ड मिल सकता है। कमरे के लिए नहीं, हमारे लिए। हमारे लिए। हमारे लिए है ना? सुमन, कुछ पसंद आया? 2 मिनट में कैसे पसंद करूँ कुछ? इसीलिए मैंने कहा था घर से सोच के। अच्छा जी, अगर घर से ही सोच कर आए होते तो फिर यहाँ क्यों आए? थोड़े तो ऑप्शंस देखने दो ना। हाँ मैं देख ही रहा हूँ। डिस्प्ले देख के तो कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा। ये लीजिए, आराम से देखिए, अपनी पसंद का चुनिए, फ़ोन पे ऑर्डर दीजिए, हफ्ते भर में मैं आपको डिलीवरी दे दूंगा। और बोलिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है ना सुमन? हाँ। लगता है आपकी अभी नई नई शादी हुई है? हाँ। सर, हमारी कंपनी की तरफ से नई शादीशुदा जोड़ों के लिए एक कॉन्टेस्ट है। हमारे यहाँ के सामान से अपनी लव स्टोरी के हिसाब से कमरा सजाएं। जिसका कमरा सबसे अच्छा होगा वो कपल जीतेगा मालदीव में 4 दिनों और 5 रात का ट्रिप। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है ना? नहीं सुमन, ये कॉन्टेस्ट वगैरह सब बकवास होते हैं। जीतता वीतता कोई है नहीं। मैंने तो आज तक किसी को जीतते हुए देखा नहीं। अरे क्या पता श्रवण, इस बार ट्राई करते हैं ना। मैं कह रहा हूँ ना, ये सब कुछ पैसे और टाइम की बर्बादी बस। एक्सक्यूज मी। हेलो। अब अगर इसमें पार्टिसिपेट करना हो तो? ये लीजिए, आपको एक फॉर्म भरना होगा। आप पेन? ये कंचा, मुझे लग रहा है कि तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है। देख, मैं उस डॉली को जानती तो नहीं हूँ। तेरी बातों से वही पता लगता है कि उसे तेरी बहुत फिक्र है। अगर तू सच में मुझे पूछे तो मैंने भी शायद वैसे ही रिएक्ट किया होता। तो तू भी ऐसे ही? ऐसे ही क्या? तेरे दोस्त को बोल के वो बहुत ज्यादा सोच रहा है। और मैं ये बात ना दावे के साथ कह सकता हूँ आंटी, जब तेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड बाद में शांति से सोचेगी ना, तब उसे समझ आएगा कि तेरा दोस्त उसकी फिक्र करता है, तभी वो उस पे चिल्लाया। अच्छा, अब तो थोड़ा सा गुस्सा हो गई तो उसमें क्या हुआ? थोड़ा गुस्सा, थोड़ी लड़ाई, दोस्ती में ये सब चलता है कंचा। शायद तू ठीक कह रही है। प्रॉब्लम बस ये है सुमन कि तू जानती नहीं कि ये डॉली बंटी है। अगर जानती तो शायद तेरा आंसर कुछ और होता। कोई आंसर नहीं बदलने वाला, चाहे तू स्टोरी को घुमा के कितना भी उलझा ले। सीधा अपने दोस्त को जाके बोल के टाइम वेस्ट ना करे और सॉरी बोल दे। अरे पर मियां, गलती तो हमारी, मतलब गलती तो हमारे दोस्त की तो नहीं है। देख बंटी, तूने एक बात बहुत अच्छे से समझ ली। जब रिश्ता बहुत स्पेशल हो ना, या पक्का हो तेरे मेरे जैसा, तो कौन गलत कौन सही ये हिसाब नहीं रखा जाता। जब दिल से सोचेगा ना तो गलती नहीं करेगा। वाह मियां, ये तो बड़ी गहरी बात कर गई है, कमाल कर दी है। सही है। सुमन, तुमने हमें उस कंपटीशन में रजिस्टर करवाया? हाँ, और मुझे लगता है कि इस बार ना। लेकिन क्यों सुमन? मैंने तुमसे कहा था ना कि वो सिर्फ और सिर्फ पैसे और टाइम की बर्बादी है, फिर भी रजिस्टर करवा दिया। श्रवण, उन्होंने कहा। वो तो कहेंगे ना सुमन, उनका तो काम है ये, लेकिन हम तो सोचेंगे ना। शॉपिंग करने गए थे, फर्नीचर कुछ लेके नहीं, उल्टा मुसीबत उठा लाए।
तुम इसे मुसीबत क्यों कह रहे हो? क्योंकि मैं जब से यहाँ आया हूँ ना, हर 2 मिनट में मुझे फोन कर रहे हैं। कभी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कभी कंपटीशन के रूल्स बता रहे हैं, तो कभी हमारा लक परसेंटेज चेक कर रहे हैं। यार हिस्सा लेना ही था तो अपना नंबर दे के आती ना। अब मेरे दिमाग में तुम्हारा ही नंबर रहता है तो मैं क्या करूं? दे दिया मैंने। इसमें इतना क्यों इरिटेट हो रहे हो? कॉन्टेस्ट ही तो है ना। और सोचो, अगर हम जीत गए तो ट्रिप टू मालदीव्स। वाह, क्या आइडिया है ना। मतलब ड्यूटी छोड़ के मालदीव चलते हैं, ट्रिप जीते हैं यार। कोई मजाक थोड़ी ना है ना? अब ऐसे भी रिएक्ट मत करो। अगर हम नहीं जा पाए तो हम मम्मी और पापा को भेज देंगे या फिर चाची चाचा को। सॉल्यूशंस निकल आते हैं डियर हस्बैंड। या फिर हो सकता है कि हम ही चले जाएं। हनीमून भी तो पेंडिंग है अभी। एग्जैक्टली। आई एम सॉरी, मैंने थोड़ा ओवर रिएक्ट किया ना। बैठो। सुमन, जो भी अवनी और तुम्हारे बीच में बात है, मुझे लगता है तुम उसे अच्छे से हैंडल कर लोगी और तुम्हें हर चीज मुझसे शेयर करने की जरूरत नहीं है। तुम सही कह रहे हो, जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम और मैं, हम एक हैं। हमारे बीच कोई सीक्रेट्स नहीं। श्रवण, अफनी ने शादी के लिए इसलिए मना किया क्योंकि वो किसी और लड़के से प्यार करती है।